Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, अस्सलाम वालेकुम। हम थल टैलेंट हंट कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और उस सिलसिले का आज ये दूसरा लेक्चर है। तो आज आपका टेस्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, तो आपने करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहला है शी डैश टू स्कूल यस्टरडे। ऑप्शंस हैं गोज, वेंट, गॉन, गोइंग। पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपने ये फिल इन द ब्लैंक करनी है। बताएं कौन सी ऑप्शन लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आप बनाते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसमें से सेकंड फॉर्म देख लें कौन सी है, वो है वेंट। तो यहाँ पे आएगा शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अगला है सेंटेंस दे डैश नॉट अटेंड द मीटिंग। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा नेगेटिव हम डिड नॉट लगा के बनाते हैं। तो ये नॉट जो है इससे पहले क्या लगेगा, नीचे देख लें ऑप्शंस। डिड है, वर है, डू है और हैड है। तो मैंने क्या कहा कि डिड नॉट लगेगा। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं और फिर हम डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या फर्क है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है जिस तरह के पहला सेंटेंस था उस वक्त तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, मगर जब सेंटेंस जो है वो नेगेटिव होता है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उससे पहले डिड नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आएगा डिड। तीसरा है विच सेंटेंस इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये नीचे सेंटेंस दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई कंप्लीटेड माई वर्क, यस, ये है पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव सेंटेंस है और चूंकि सेकंड फॉर्म है आई कंप्लीटेड माई वर्क, तो यही करेक्ट होगा। आई हैव कंप्लीटेड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। और नीचे जो आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और नीचे जो डी है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो बी ऑप्शन है, आई कंप्लीटेड माई वर्क। नंबर 4, वी डैश क्रिकेट लास्ट संडे। जी अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। तो प्लेड, प्ले, प्लेइंग, प्लेज, कौन सा लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वी प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे, पिछले संडे हमने क्रिकेट खेली। डिड ही डैश दी ट्रूथ। अब डिड आ गया है स्टार्ट में। जब सेंटेंस के स्टार्ट में डिड आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, सवालिया फिक्रा बन जाता है। तो जब भी डिड आ जाएगा तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जिस तरह हमने डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी नेगेटिव में, इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये डिड स्टार्ट में आ गया है तो इसने हमें ये बताया है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्रा है। और जब डिड लग गया है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो नीचे देख लें, टोल्ड है, टेल्स है, टेल है और टेलिंग है। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, टेल है। डिड ही टेल दी ट्रूथ। अच्छा, यहां पे एक बात याद रखें, डिड आ जाए, डू आ जाए या डज आ जाए,
अगर इन तीनों में से कोई एक आ जाए किसी सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अगर डज आ जाए और डू आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर डिड आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा मगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो ये बात इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि डू, डज और डिड तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, आपने भूलना नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट है द ट्रेन डैश लेट। जी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। तो ए ऑप्शन है अराइव्ड, बी है अराइव, सी है अराइविंग और डी है अराइव्स। तो कौन सी? पहली ऑप्शन ए जो है अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। द ट्रेन अराइव्ड लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डैश नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब ये नॉट आ गया है तो इसका मतलब सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में आपको हमेशा पता है कि पास्ट डेफिनिट टेंस में नेगेटिव में डिड नॉट लगता है। तो नॉट से पहले डिड लगाएंगे तो नीचे ऑप्शन में डिड, डू, वर और हैड दिया हुआ है तो डिड लगेगा। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 8 है विच वर्ब इज इरेगुलर। ये 4 वर्ब दिए हुए हैं, वो कहता है कौन सा इरेगुलर है। वॉक्ड, प्लेड, स्टडीड, रोट। देखें वो वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरह बनती है कि एंड पे ईडी आ जाए, जैसे वॉक के एंड पे ईडी आ गया, ये रेगुलर वर्ब है। प्ले के एंड पे ईडी आ गया, ये भी रेगुलर वर्ब है। स्टडी के एंड पे ईडी आ गया, वाई हटा के आई लगा के ईडी लगा दिया, तो ये भी रेगुलर वर्ब है। मगर रोट जो है ये सेकंड फॉर्म है राइट की, ये चूंकि हमने ईडी नहीं लगाया, राइटेड नहीं लगाया, राइटेड नहीं किया हमने, इसलिए रोट जो है वो इरेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके एंड पे जब उनकी हम फॉर्म बनाते हैं तो ईडी आता है। मगर इरेगुलर वर्ब वो होता है जैसे गो, वेंट, गान। अब गो का गोड तो नहीं बनाया ना आपने, गो, वेंट, गान, ठीक है। तो राइट, रोट, रिटर्न, तो ये रोट जो है ये इरेगुलर वर्ब है। 9 आई डैश हिम एट द मार्केट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आई सा, सी, सीन, सीइंग, तो सेकंड फॉर्म कौन सी है? सा। आई सा हिम एट द मार्केट, मैंने उसे बाजार में देखा। 10 डिड द टीचर डैश द लेसन। जी, अब डिड आ गया स्टार्ट में, जब स्टार्ट में डिड आ जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और वो इंट्रोगेटिव होता है, सवालिया होता है। तो मैंने क्या कहा था कि डिड आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए, आपने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो डिड द टीचर डैश लेसन। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेनिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? एक्सप्लेन, बी वाली ऑप्शन ये लगेगी। नेक्स्ट है द बेबी डैश ऑल नाइट। जी, द बेबी डैश, ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। तो क्राइड, क्राई, क्राइंग, क्राइज, तो क्राइड सेकंड फॉर्म है, वो लगेगी। द बेबी क्राइड ऑल नाइट, बच्चा सारी रात रोता रहा। विच सेंटेंस इज करेक्ट। ये 4 सेंटेंस दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ना इनकरेक्ट। विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ही विजिटेड लाहौर, ये करेक्ट है, उसने लाहौर की सैर की। शी डिड नॉट केम, यस, ये इनकरेक्ट है। पता चल गया, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है और केम उसने सेकंड लगा दिए यहां पे, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। शी डिड नॉट कम आना चाहिए था, ठीक है। नीचे वाला दे वर्कड हार्ड बिल्कुल ठीक है। आई बॉट अ पेन बिल्कुल ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 13 वी डैश द कंपटीशन। जी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। तो वी वन, वी डैश द कंपटीशन, वी अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट 14 वी डैश द कॉम्पिटिशन। जी, अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। तो वी वन
विन, विनिंग, विन्स, वन, विन, वन, वन। तो सेकंड फॉर्म वन है, वी वन द कंपटीशन, सेकंड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है 14, शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। तो फिनिश्ड ए, यही करेक्ट है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। आगे फिनिश, फिनिशिंग, फिनिशेस, उनमें से कोई नहीं लगेगा। डिड दे डैश द मैच, जी ये डिड स्टार्ट में आ गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बन जाए तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? जी डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? पहली, मैंने बताया हुआ है, डू, डज और डिड, ये तीनों जिस सेंटेंस में आ जाएंगे वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो डिड है, जब डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड दे वॉच द मैच, वॉच्ड गलत है, वॉचिंग भी गलत है, वॉचेस भी गलत है, ये बी ऑप्शन ठीक है। डिड दे वॉच द मैच, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। द बर्ड डैश अवे, जी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। फ्लू, FLEW, ये सेकंड फॉर्म है, तो यही लगेगी। द बर्ड फ्लू अवे, परिंदा उड़ गया। फ्लाई नहीं लगेगी, फ्लाइंग भी नहीं लगेगी, फ्लाइज भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है 17, आई डैश नॉट लाइक द मूवी, जी तो ये अफर्मेटिव है? नहीं, नेगेटिव है क्योंकि नॉट आया है। तो नेगेटिव में नॉट से पहले क्या लगता है? डिड। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड लगेगा। नीचे ऑप्शन में डिड, डू, वाज और हैव दिया हुआ है, तो डिड पहले वाली ऑप्शन ठीक है। आई डिड नॉट लाइक द मूवी, मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इर्रेगुलर वर्ब, कौन सा सेंटेंस, नीचे चार सेंटेंस है उसमें से कौन सा सेंटेंस जो है उसका वर्ब इर्रेगुलर है? ही ओपन्ड द गेट, ये तो रेगुलर है क्योंकि ईडी आ गया है एंड पे। शी क्लीन्ड द रूम, ईडी आ गया, ये भी रेगुलर है। दे एट लंच, उन्होंने दोपहर का खाना खाया। ईट, एट, ईटन, जी ये इरेगुलर है क्योंकि ईट को आपने ईटेड नहीं कहा, ईडी नहीं आया, इसलिए यही इरेगुलर है। और चौथा सेंटेंस जो है वो वी विजिटेड कराची, वो ईडी आया है, वो रेगुलर है। तो इरेगुलर जो है वो सी ऑप्शन है। दे एट, एट जो वर्ब है सेकंड फॉर्म है, ये इरेगुलर है। 19, द स्टूडेंट्स डैश क्वाइटली, जी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, वो मैंने बताया आपको। तो सेकंड फॉर्म देख ले नीचे, सैट, सिट, सिटिंग, सिट्स, सैट, सिट, सैट, सैट, तो सैट सेकंड फॉर्म है। तो द स्टूडेंट्स सैट क्वाइटली, स्टूडेंट्स खामोशी से बैठे थे। जी डिड शी डैश द लेटर, डिड आ गया स्टार्ट में, इंट्रोगेटिव बन गया, तो जब डिड आ जाए और सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गए तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं आप? तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये मैंने बताया आपको। तो ऑप्शंस है रोट, राइट, राइटिंग, राइट्स, तो राइट आएगा। डिड शी राइट द लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है जी। तो ये हमारा ए पार्ट खत्म हो गया। आ गया जी बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म्स। हम ब्लैंक्स फिल करने हैं और करेक्ट फॉर्म लगानी है। पास्ट इंडेफिनिट में करेक्ट फॉर्म लगानी है। दोबारा सुन लें, पास्ट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर वो अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। अगर वो अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म लगनी है। अगर वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ये याद रखना, तो अभी आप फिल कर लेंगे। द फार्मर डैश वीट, अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म लगी। ग्रो की सेकंड फॉर्म क्या है? ग्रू, GREW, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो सेकंड फॉर्म ग्रू है, यहां पे ग्रू लगेगा। द फार्मर ग्रू वीट, किसान ने गंदम उगाई। शी डैश बाई है अ न्यू ड्रेस, बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट,
शी बॉट अ न्यू ड्रेस, उसने एक नया लिबास खरीदा। तो अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म। वी डैश विजिट मरी, अफर्मेटिव है तो विजिटेड सेकंड फॉर्म। वी विजिटेड मरी, हमने मरी की सैर की। द थीफ डैश रन अवे जी, तो ये भी अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म। रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रैन। द थीफ रैन अवे। दे डैश नॉट फिनिश देयर वर्क, नॉट फिनिश है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव में पास्ट में क्या लगाते हैं? डिड नॉट, तो यहां पे डिड लगेगा। दे डिड नॉट फिनिश देयर वर्क, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिनिश आएगा। ठीक है, आगे है जी डैश ही डैश स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन किससे शुरू होता है? डिड से, तो स्टार्ट में डिड आ जाएगा, डिड ही। उसके बाद डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट, तो डिड ही स्पीक, तो पहली डैश में डिड लगेगा, दूसरी में स्पीक लगेगा। डिड ही स्पीक द ट्रूथ, क्या उसने सच बोला? आई डैश फॉरगेट माई नोटबुक, अफर्मेटिव है, कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। आई फॉरगॉट माई बुक, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन या फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉट, तीन दोनों ही ठीक है। तो आई फॉरगॉट सेकंड फॉर्म। द चाइल्ड डैश ब्रेक द टाई, अफर्मेटिव है, कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोक, द चाइल्ड ब्रोक द टाई, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। वी डैश हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, वी ये अफर्मेटिव है, कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड। हेयर की सेकंड फॉर्म क्या है? हर्ड, HEARD, हर्ड। वी हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, हमने एक अजीब शोर सुना, तो सेकंड फॉर्म लगेगी। अब ये हर्ड जो है HEARD, ED नहीं है। अब बताएं ये रेगुलर है या इरेगुलर है? ये इरेगुलर है, रेगुलर के लिए ED होना जरूरी है, यहाँ पे सिर्फ D है हर्ड के साथ, इसलिए हर्ड जो है ये इरेगुलर है। अगर ED होता तो रेगुलर होना था। तो ये यहाँ पे हर्ड जो है HEARD, हर्ड, तो सेकंड फॉर्म लगेगी। द टीचर डैश टीच अस ग्रामर, अब ये अफर्मेटिव है, कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। द टीचर, टीच की दूसरी फॉर्म क्या है? टॉट, तीसरी भी टॉट। द टीचर टॉट अस ग्रामर, उस्ताद ने हमें ग्रामर पढ़ाई। ठीक हो गया, तो ये खत्म हो गया। पार्ट सी है जी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपने नेगेटिव बनाने हैं। ही रोट अ लेटर, बताएं मुझे, ही रोट, ये सेकंड फॉर्म है, अफर्मेटिव है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई हो तो वो बताती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट को क्या करते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। जब आप डिड नॉट लगाते हैं तो वर्ब की जो फॉर्म लगी हुई होती है उसको क्या करते हैं? उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो हम कहेंगे ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल, दे डिड नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। शी बॉट अ बुक, शी डिड नॉट बाई अ बुक। वी विजिटेड इस्लामाबाद, वी डिड नॉट विजिट इस्लामाबाद। द बॉय ब्रोक द ग्लास, द बॉय डिड नॉट ब्रेक, पहली फॉर्म, द ग्लास। I met the principal, I did not meet, पहली फॉर्म, the principal. She sang a song, उसने एक गाना गाया। She did not sing, sang की पहली फॉर्म sing, she did not sing a song. The train arrived on time, the train did not arrive on time. They completed the task, they did not कंप्लीट द टास्क, कंप्लीटेड का कंप्लीट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही स्पोक पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से बात की। ही डिड नॉट स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्पोक की जगह पे। ही डिड नॉट स्पीक पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से बात नहीं की। नेक्स्ट है पार्ट डी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब आपने क्वेश्चन बनाना है, और आपको पता है क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं आप? स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में डिड लगा देते हैं, और सेंटेंस के अंदर जो सेकंड फॉर्म होती है उसको फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं,
और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। 3 तब्दीलियां करते हैं। पहली तब्दीली वर्ब के स्टार्ट पे डेड लगाते हैं। दूसरी तब्दीली जो सेकंड फॉर्म होती है उसको फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं। तीसरी तब्दीली एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अली सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, ये स्टार्ट में डेड लगाएं। डिड अली सॉल्व्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डिड अली सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड पे क्वेश्चन मार्क। शी क्लीन्ड द रूम, डिड शी क्लीन द रूम, क्वेश्चन मार्क। they attended the function, did they attend the function, question mark. The baby cried loudly, did the baby cry loudly, question mark. She watched a movie, we watched a movie, did we watch a movie, question mark. He drove carefully, did he drive carefully, first form लगनी है, question mark. The teacher checked the notebooks, did the teacher check the notebooks, question mark. They won the match, did they win the match, question mark. She wore a blue dress, did she wear, first form, a blue dress, question mark. I found the keys, did I find, first form, the keys, question mark. अगला पार्ट है जी, ये पहला, इससे पहला पार्ट डी था, ये पार्ट D1 मैंने बनाया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखें, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे आपने कहा कि शी रोट अ लेटर, ये अफर्मेटिव है। तो शी डिड नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव है। डिड शी राइट अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव है। अब एक सेंटेंस ऐसा है जो नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, वो कैसा है, डिड शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। अब हम ये देखते हैं जी, अली कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये मैंने साथ साथ आंसर भी इसके दे दिए हैं। ठीक है, अब इसका आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है जी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड स्टार्ट में लगा देंगे। ठीक है, और फिर अली जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा देंगे। डिड अली नॉट, कंप्लीटेड को क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड अली नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, एंड पे क्वेश्चन मार्क। डिड अली नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। ठीक है, अच्छा एक और भी होता है, डिड नॉट को अगर आप कंट्रैक्शन करके डिडंट कर दें, डिड नॉट को इकट्ठा कर दें, जोड़ दें, और दरमियान से ओ जो है वो रिमूव करके वहां पे अपॉस्ट्रोफी लगा दें, इसकी कंट्रैक्शन कर दें, इसको डिडंट बना दें, तो फिर आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, और वो फिर डिडंट को अलग अलग नहीं आप कर सकते, आप फिर उसको इकट्ठा लिखेंगे। डिडंट अली कंप्लीट हिज होमवर्क, फिर डिडंट पूरा शुरू में आ जाएगा। पहले क्या आया था, डिड शुरू में आया था, फिर अली आया था, फिर नॉट आया था। मगर जब आप डिडंट से बनाएंगे तो फिर डिडंट स्टार्ट में आ जाएगा और उसका भी वही मतलब होगा। डिडंट अली कंप्लीट हिज होमवर्क। नेक्स्ट है, शी विजिटेड लाहौर लास्ट मंथ, डिड शी नॉट विजिट लाहौर लास्ट मंथ। अब डिड शी नॉट, डिड भी आ गया और नॉट भी आ गया, मगर नॉट शी के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब विजिटेड जो है उसको विजिट कर देंगे आप, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, और अगर डिडंट करना है तो फिर डिडंट इकट्ठा स्टार्ट में लगा देंगे, तो आप कहेंगे डिडंट शी विजिट लाहौर लास्ट मंथ। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, डिड द टीचर नॉट एक्सप्लेन द लेटर, या डिडंट द टीचर एक्सप्लेन द लेटर। ठीक है, दोनों ही ठीक है। आगे, दे वन द मैच, डिड दे नॉट विन द मैच, या डिडंट दे विन द मैच। Ahmad wrote a letter to his friend, did Ahmad not write a letter to his friend, या didn't Ahmad write a letter to his friend। The students attended the seminar, did the students not attend the seminar, या didn't the students attend the seminar। We saw the accident, did we not see the accident, या didn't we see the accident। दोनों करेक्ट है।
द फार्मर ग्रू वीट, किसान ने गंदम उगाई। डिड द फार्मर नॉट ग्रो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीट, या डिडंट फार्मर ग्रो वीट। ठीक है जी। आगे 9, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। डिड द पुलिस नॉट अरेस्ट द थीफ, या डिडंट द पुलिस अरेस्ट द थीफ। 10, शी बॉट अ न्यू ड्रेस, डिड शी नॉट बाय, पहली फॉर्म आ जाएगी अ न्यू ड्रेस, या डिडंट शी बाय अ न्यू ड्रेस। तो ये खत्म हो गया आपका D1B पार्ट। इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है कि किस तरह आप बनाएंगे। स्टार्ट में डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट डिड शी, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जिस तरह हमने कहा डिड शी नॉट ईट। ठीक है, तो डिड सब्जेक्ट शी, नॉट फर्स्ट फॉर्म द वर्ब ईट, आगे ऑब्जेक्ट जो भी, ईट लंच, तो यहां पे लंच आ जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है रूल। आगे वो एग्जाम्पल आप पीछे कर आए हैं, डिड ही नॉट कम यस्टरडे। कंट्रैक्टेड फॉर्म में वो कहता है डिडंट स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट। अब यहां पे नॉट जो था वो हमने इधर ही कर दिया डिडंट के साथ, तो बाकी तरतीब बिल्कुल उसी तरह है, वो हम पीछे कर लिए। अच्छा जी, डिडंट ही कम यस्टरडे, ये एग्जांपल है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स अक्सर जो करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसलिए कि आपको पता चले कि इसमें आप क्या मिस्टेक्स करते हैं। डिड ही नॉट केम यस्टरडे, आप सेकंड फॉर्म, जब डिड लग गया तो फिर केम नहीं आना, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट है डिड ही नॉट कम यस्टरडे। फिर है डिडंट शी रोट अ लेटर, रोट नहीं आना, जब डिड आ गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये इनकरेक्ट है, वो राइट आएगा, डिडंट शी राइट अ लेटर। डिडंट दे वन द मैच, अब जब डिड आ गया तो फिर वन सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, विन आएगी फर्स्ट फॉर्म, डिडंट दे विन द मैच। ठीक है, रिमेंबर, ये मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखी है, आफ्टर डिड आर डिडंट always use the first form of the verb, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी पार्ट ई, करेक्ट द एरर्स। ये रॉन्ग सेंटेंसेस हैं, इनको आपने करेक्ट करना है जी, और दोबारा लिखना है, रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। ही डिड नॉट वेंट देयर, जी डिड आ गया तो फिर वेंट तो नहीं आ सकता ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डिड नॉट गो देयर। डिड शी रोट अ लेटर, जब डिड आ गया तो फिर रोट सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, राइट, डिड शी राइट अ लेटर। दे नॉट प्लेड क्रिकेट, नहीं, जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो डिड लगाते हैं, नॉट अकेला बिल्कुल नहीं लगता, तो नॉट से पहले डिड आएगा। दे डिड नॉट, जब डिड आ गया तो फिर प्लेड नहीं रहेगा, फिर प्ले रहेगा, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। आई डिड सा हिम, जब डिड आ गया तो फिर सी आएगा, आई डिड सी हिम। ये कौन सा टेंस सेंटेंस है? असर्टिव। क्या मतलब? आई डिड सी हिम, मैंने उसे जरूर देखा, आई डिड सी हिम, यहां पे सी आएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी कहते हैं, मैंने उसे देखा तो था, यानी जरूर देखा। ये डिड यहां पे एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए आया है, मगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सी आएगा। शी डिड नॉट बाट अ कार, जब डिड आ गया तो फिर बाट नहीं आएगा, बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड दे केम यस्टरडे, फिर कम आएगा, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम आएगी। वी डिड नॉट फिनिश द वर्क, जब डिड आ गया, डिड नॉट आ गया तो फिर फिनिश्ड नहीं आएगा, फिनिश आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डिड नॉट स्पोक इंग्लिश, जब डिड आ गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक आएगी। डिड यू एट मैंगोज, जब डिड आ गया तो फिर सेकंड फॉर्म एट नहीं आएगी, ईट आएगी, डिड यू ईट मैंगोज। शी डिड नॉट सैंग अ सॉन्ग, जब डिड आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंग, सैंग नहीं आएगा, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये आगे आते हैं जी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस,
जी, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। बताएं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जो द टीचर है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे साथ। जब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगता है, वाज या वर, ठीक है, वो लगेगा। और थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाई लगाएंगे, बी वाई बाई लगाएंगे। तो अब देखें, द स्टूडेंट was praised by the teacher। द स्टूडेंट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया was, फिर प्रेज्ड थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की। हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में। द स्टूडेंट was praised by the teacher। Ali repaired the bicycle, the bicycle was repaired by Ali। The police arrested the thief was arrested by the police। She wrote a letter was written by her। They completed the project was completed by them। ठीक है, तो ये आपके एक्टिव से आपने पैसिव बनाया। अब वो कहते हैं चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ये नीचे पैसिव वॉइस दिए हुए, इनके एक्टिव वॉइस बनाने हैं। द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉय, द बॉय broke the window। the boy broke, सेकंड फॉर्म आएगी, अफर्मेटिव है ना। the boy broke the window। the lesson was explained by the teacher। the teacher explained the lesson। the teacher explained the lesson। the match was won by our team। our team won the match। the road was constructed by the government। the government constructed the road। The letter was delivered by the postman। the postman delivered the letter। तो ये आपके पैसिव से एक्टिव बन गया। आगे है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले है चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच और उसके बाद है चेंज इनटू इनडायरेक्ट, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। पहला था चेंज इनटू इनडायरेक्ट, अब है चेंज इनटू डायरेक्ट। तो ये मैं इस पे थोड़ा सा टाइम लगना है। ये क्वेश्चन मैं टीचर्स पे छोड़ता हूं कि ये टीचर्स ये क्वेश्चन यहां से खुद कराएं। ये मेरी वीडियो जो बन रही है उसके अंदर ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा। ये 10 सेंटेंसेस हैं, 5 जो हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए और 5 जो हैं वो डायरेक्ट बनाने के लिए। बहुत इजी हैं। तो ये टीचर्स इन सेंटेंसेस को खुद बनाएं और बच्चों को रूल भी समझाएं। देयर वेरी इजी, ठीक है, मुश्किल नहीं है। मैं टाइम बचा रहा हूं, वीडियो लंबी हो रही है, काफी लंबा लेक्चर अभी पड़ा है। पार्ट एच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, रीराइट एज इंस्ट्रक्टेड। जी, जिस तरह इंस्ट्रक्शन दी गई है उस तरीके से कहते हैं उसको दोबारा आप लिखें। ही रोट अ लेटर, कहता है इसका पैसिव वॉइस बनाएं, ब्रैकेट में पैसिव लिखा है। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। आगे, शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, अफर्मेटिव बनाएं। शी अटेंडेड द मीटिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड नॉट खत्म होगा, अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगेगी। शी अटेंडेड द मीटिंग। डिड दे प्ले क्रिकेट, कहता है असर्टिव बनाएं, असर्टिव। दे डिड प्ले क्रिकेट, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, मगर असर्टिव बनाना है तो डिड आपने लगाना है अपने पास से, दरमियान में जरूर लगाना है। असर्टिव बनाना है, ताकीद करनी के उन्होंने जरूर क्रिकेट खेली, उन्होंने क्रिकेट खेली तो थी, ठीक है, तो डिड आएगा। दे डिड प्ले क्रिकेट। वी विजिटेड लाहौर, नेगेटिव बनाए, वी डिड नॉट विजिट लाहौर। द बॉय ब्रोक द ग्लास, इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, डिड स्टार्ट में लगाते हैं। डिड द बॉय, फिर ब्रोक को क्या करेंगे, ब्रेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड द बॉय ब्रेक द ग्लास, एंड पे क्वेश्चन मार्क। शी सैंग ब्यूटीफुली, पैसिव, वेयर पॉसिबल, यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। बताएं, इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसका आप कैसे बनाएंगे। शी सैंग ब्यूटीफुली, अगर तो होता
शी सैंग अ सॉन्ग ब्यूटीफुली। तो फिर तो ये पैसिव वॉइस बन जाना था, क्योंकि अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट था, फिर बनना था अ सॉन्ग वाज संग बाय हर ब्यूटीफुली। ठीक है, तो मगर यहां पे चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। द टीचर पनिश द स्टूडेंट, पैसिव बनाए, द स्टूडेंट वाज पनिश्ड बाय द टीचर। डिड ही टेल द ट्रूथ, अफर्मेटिव बनाए, ही टोल्ड द ट्रूथ, सेकंड फॉर्म आएगी। जब आपने इसका डिड खत्म किया तो फिर वो अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ही टोल्ड द ट्रूथ। दे डिड नॉट हेल्प द पुअर, अफर्मेटिव बनाए, दे हेल्प्ड द पुअर। डिड नॉट खत्म करें और हेल्प की सेकंड फॉर्म लगा दें तो अफर्मेटिव बन गया। द पुलिस काट द थीफ, पैसिव बनाए, द थीफ वॉज काट बाय द पुलिस। मिक्स्ड टेंस चैलेंज, जी चैलेंज है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। ये पास्ट इंडेफिनिट में पहले नहीं है। ही गोज टू स्कूल डेली, जी बताएं, वो रोजाना स्कूल जाता है, इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाएं। अफर्मेटिव है ना, तो सेकंड फॉर्म गो की क्या होती है, वेंट, बस गोज की जगह पे वेंट लगा दें। ही वेंट टू स्कूल डेली, वो रोजाना स्कूल जाता था। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, अब ही गोज टू स्कूल डेली, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही वेंट टू स्कूल डेली, ये पास्ट इंडेफिनिट है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते थे। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, बाकी सारा कुछ खत्म कर दें। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपने पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है। तो शी कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। आई विल विजिट लाहौर, मैं लाहौर जाऊंगा, मगर आपने पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। आई विजिटेड लाहौर, सेकंड फॉर्म लगानी है, आई विजिटेड लाहौर। वी हैव सीन द मूवी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हम फिल्म देख चुके हैं, हमने फिल्म देख ली है, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगा दें, वी सा द मूवी, हमने फिल्म देखी। ठीक है, आगे हैं जी एडवांस्ड राइटिंग सेक्शन है। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 120 to 150 words on an unforgettable day of my life, मेरी जिंदगी का एक ना भूलने वाला दिन। इसके ऊपर आपने 120 से 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। शर्त यह है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि यूज एटलीस्ट 15 पास्ट इंडेफिनिट वर्ब्स, यूज एटलीस्ट 5 इररेगुलर वर्ब्स, अंडरलाइन ऑल पास्ट इंडेफिनिट वर्ब्स। ठीक है, तो ये मैंने एंड पे सॉल्व किया है आपके लिए। जब आंसर की के बाद इसकी बारी आएगी तो वो आपको मिलेगा बड़ा सिंपल, मगर ये कंडीशन सारी पूरी हुई है, वो उसमें मौजूद है। आगे है जी पार्ट के बोनस चैलेंज। ये बोनस चैलेंज है जी, आइडेंटिफाई द पास्ट इंडेफिनिट वर्ब्स। आपने पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना है जो पास्ट इंडेफिनिट में यानी सेकंड फॉर्म होगी, एंड क्लासिफाई देम एज रेगुलर और इरेगुलर। फिर बताना है क्या ये रेगुलर है कि इरेगुलर है। द हंटर शॉट अ डियर एंड ब्रॉट इट होम, शिकारी ने शॉट अ डियर, एक हरण को गोली मारी। तो शॉट जो है ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये इरेगुलर है क्योंकि इसके एंड पे ईडी नहीं लगा हुआ। एंड ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये ब्रॉट वर्ब है, मगर ये भी इरेगुलर है क्योंकि इसके एंड पे भी ईडी नहीं लगा हुआ। शी स्टडीड हार्ड एंड सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, शी स्टडीड हार्ड, ईडी लगा हुआ है तो ये रेगुलर वर्ब है, उसने सख्त मेहनत की। एंड सिक्योर्ड, सिक्योर्ड ईडी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों रेगुलर वर्ब है और उसने पहली पोजीशन हासिल की। शी वाज
sorry, we saw the accident but helped the victims. We saw the accident, ये saw क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ईडी नहीं लगा हुआ तो इरेगुलर है. हेल्प्ड ईडी लगा हुआ है तो रेगुलर है. The wind blew strongly and broke several branches. आंधी, ब्लो होता है चलना, हवा का चलना या आंधी का चलना, BLOW, तो ये ब्लू है, तो ये इरेगुलर वर्ब है ब्लू जो है, क्योंकि ईडी नहीं लगा हुआ. एंड ब्रोक, ये भी इरेगुलर है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये भी इरेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी नहीं लगा हुआ. ठीक है, आगे जी. दे ट्रेवल्ड अक्रॉस पाकिस्तान एंड विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस. दे ट्रेवल्ड जी, ये वर्ब है और ईडी लगा हुआ है तो ये रेगुलर है. अक्रॉस पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेवल किया. एंड विजिटेड, ईडी लगा हुआ है विजिट के बाद, ये वर्ब है तो ईडी लगा हुआ, ये भी रेगुलर है. मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत सी तारीखी मकामात. पार्ट एल. ट्रांसलेट द फॉलोइंग उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. मैं कल स्कूल गया, मैंने साथ उसका आंसर भी दिया हुआ है. आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव है. उसने एक खत लिखा, अफर्मेटिव, तो शी या ही दोनों में से कोई भी आ सकता है. रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर या शी रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म लगानी है. राइट, रोट, रिटन, तो रोट आएगा. हमने मैच जीता, वी जीता, वन, विन, वन, सो सेकंड फॉर्म लगेगी, वी वन द मैच. उन्होंने हमारी मदद की, दे हेल्प्ड अस, सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये सारे अफर्मेटिव हैं. अली ने दरवाजा खोला, अली ओपन्ड द डोर, अली ने दरवाजा खोला, अली ओपन्ड द डोर, तो ये सेकंड फॉर्म ओपन की. बच्चा सारी रात रोता रहा, द चाइल्ड क्राइड ऑल नाइट. क्राइड, तो सेकंड फॉर्म क्राइड, तो अफर्मेटिव है तो ये सेकंड फॉर्म. मैंने एक दिलचस्प किताब पढ़ी, आई रेड, ये स्पेलिंग तो रीड वाले ही है मगर ये रेड है, रीड, रेड. आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, एक दिलचस्प किताब, मैंने एक दिलचस्प किताब पढ़ी. उस्ताद ने सबक समझाया, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन. ठीक है, एक्सप्लेन्ड सेकंड फॉर्म. नेक्स्ट है, किसान ने गंदम काश्त की, द फार्मर ग्रू वीट, ग्रो की दूसरी फॉर्म ग्रू है, तीसरी ग्रोन है, तो ये सेकंड फॉर्म लग गई, अफर्मेटिव है. हम गुज़श्ता हफ्ते लाहौर गए, वी वेंट टू लाहौर लास्ट वीक, वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, तो ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे. ये सारे जब आपका टेस्ट होगा तो ये इस तरह नहीं आएंगे और इतने आसान भी नहीं आएंगे. कोई नेगेटिव होगा, कोई इंट्रोगेटिव होगा, कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा, कोई WH क्वेश्चंस के साथ भी होगा. ठीक है, आगे चलते हैं जी. पार्ट एम, WH क्वेश्चंस, क्वेश्चन वर्ड. आपको पता है WH क्वेश्चंस कितने होते हैं? 9. कौन कौन से? हु, होम, विच, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, तो ये सारे WH से, हाउ भी इसमें वैसे शामिल है. ठीक है, अगरचे वो WH से शुरू नहीं होता. तो ये 9 वर्ड्स हैं जो जिनको आप WH क्वेश्चंस कहते हैं. इनके साथ कैसे आप लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब बनाएंगे, तो ये कैसे आप लगाएंगे? ठीक है, ये इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं. जब आपने क्वेश्चन बनाना है, ये व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, होम, ये जब लफ्ज लगाने आपने, तो सबसे पहले आपने इनको लगाना है, डिड से पहले लगाना है आपने. ठीक है, सबसे पहले ये लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उसके बाद डिड लगाएंगे. क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर डिड आएगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब पहली वर्ब की फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड आ गया है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी. उसके बाद फिर अदर वर्ड जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह फिक्रे में होता है वो आएगा. ठीक है जी, तो अब चलते हैं फिर
कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। इन क्वेश्चंस के आंसर दें जरा जी, इस क्वेश्चन को, ये WH क्वेश्चन को ज़हन में रखते हुए। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर कहां, डिड यू गो यस्टरडे कल आप गए थे। अब देखो पहले WH क्वेश्चन आया वेयर, उसके बाद डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर आगे बाकी वर्ड्स जो आए। ये रूल आपने याद रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी क्योंकि डिड आ गया, ठीक है। तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे को आप इसका जवाब बना सकते हैं। मैंने लिख दिया है आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, कल मैं बाजार गया था। वेयर डिड द मीटिंग, व्हेन डिड द मीटिंग स्टार्ट, मीटिंग कब शुरू हुई थी। अब व्हेन के बाद डिड आया, देखा, फिर सब्जेक्ट आया, और फिर वर्ब आया, स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 o'clock, 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई। या अफर्मेटिव में जवाब देना है तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। व्हाई डिड अली मिस द क्लास, देखे क्वेश्चन वर्ड वाई आया, फिर डिड आया, तो पहले वाई आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा अली, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मिस। व्हाई डिड अली मिस द क्लास, अली ने क्लास क्यों मिस की। अली मिस द क्लास बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था। हु वन द कंपटीशन, यहां पे एक एक्सेप्शन आ गई है, ये हु के बाद डिड क्यों नहीं आया। हु डिड विन द कंपटीशन, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी ये जो रूल आपने बताया वो तो रूल यहां पे है। याद रखना, अगर जो क्वेश्चन वर्ड है वो जो हु भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, और कभी कभी हाउ भी हो सकता है। जब वो खुद मेन सब्जेक्ट होंगे और कोई सब्जेक्ट फिक्रे में नहीं होगा तो फिर डिड नहीं लगेगा, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर ये जिस तरह अफर्मेटिव होता है ना सेकंड फॉर्म, फिर इसमें सेकंड फॉर्म ही लगेगी और डिड नहीं लगेगा। यहां पे हु के अलावा कोई और सब्जेक्ट है नहीं है ना, हु खुद सब्जेक्ट है, इसलिए डिड नहीं लगा। अब पिछला फिक्रा देखें, वाई डिड अली, अब वाई के बाद डिड क्यों लगा, क्योंकि अली सब्जेक्ट मौजूद है। अब हु वन द कंपटीशन, यहां पे तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए ये हु वन द कंपटीशन में चूंकि सब्जेक्ट खुद हु है, तो जब सब्जेक्ट खुद हु या व्हाट या विच या हाउ होगा तो उस वक्त आप डिड नहीं लगाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। तो हु वन द कंपटीशन ये करेक्ट क्वेश्चन है, ये यहां पे ये ख्याल रखना है, डिड अगर आपने लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। हु वन द कंपटीशन, जी मुकाबला किसने जीता, सारा वन द कंपटीशन, सारा ने जीता जी। व्हाट डिड द टीचर टीच यस्टरडे, देखिए व्हाट के बाद डिड क्यों आया है, क्योंकि द टीचर सब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए व्हाट सब्जेक्ट यहां पे नहीं है। पिछले उसमें हु में कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, इसलिए डिड नहीं आया था, तो यहां पे डिड आया है। व्हाट डिड द टीचर टीच यस्टरडे, उस्ताद ने कल क्या पढ़ाया, द टीचर टॉट ग्रामर यस्टरडे, उस्ताद ने कल ग्रामर पढ़ाई। विच बुक डिड यू बाय, अब विच बुक डिड यू बाय, अब डिड क्यों आया, इसलिए कि यू जो है वो सब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए आपने डिड लगाया। अगर ये सब्जेक्ट ना होता, अकेला विच खुद सब्जेक्ट होता, फिर आपने डिड नहीं लगाना था। विच बुक डिड यू बाय, आपने कौन सी किताब खरीदी। आंसर है आई बॉट एन इंग्लिश ग्रामर बुक, मैंने इंग्लिश ग्रामर की किताब खरीदी, बॉट सेकंड फॉर्म। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कैसे वाकई हुआ। हाउ डिड, यहां पे डिड आया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है एक्सीडेंट, इसलिए डिड लगा। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कैसे हुआ। आंसर, द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज द ड्राइवर वाज केयरलेस, एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर जो था वो गैर मोहतात था। अच्छा, होम डिड यू मीट एट द स्टेशन, होम किसको, डिड यू मीट तुम मिले, एट द स्टेशन स्टेशन पर, स्टेशन पर आप किसको मिले थे। अच्छा, अब डिड क्यों आया, क्योंकि यू सब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए डिड आया।
होम डिड यू मीट, आई मेट माई कजन एट द स्टेशन, ठीक है। हुज पेन डिड यू बारो, हुज किसका पेन डिड यू बारो, तुमने उधार लिया, आपने किसका पेन उधार लिया, डिड क्यों आया, यू सब्जेक्ट मौजूद है इसलिए डिड आया, ठीक है। आई बारोड अहमद पेन, मैंने अहमद का पेन उधार लिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, यस, अब बताएं यहां पे डिड क्यों नहीं आया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, यहां पे क्यों नहीं आया। हाउ मेनी, हाउ जो है ये क्वेश्चन वर्ड्स में है, तो क्यों नहीं आया डिड, इसलिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट खुद ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ये खुद ही सब्जेक्ट है, इसलिए डिड नहीं आया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने सेमिनार अटेंड किया, तो 50 स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, ये मैंने आंसर बनाया। तो फार्मूला ये मैंने जो आपको इसमें समझाया है, ये कि WH वर्ड्स हमेशा स्टार्ट में लगेंगे और उसके बाद फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। मगर किसी जगह पे डिड नहीं भी आएगा, कहां पे, जहां पे जो WH वर्ड है, जो मेनली मैं बताता हूं, हु होता है, व्हाट होता है, विच होता है और हाउ होता है, बस यही ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ डिड नहीं लगता कभी कभी, जब वो खुद सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें मैंने यही बात बताई है आगे, ये रेड में जो लिखा है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, अब देखें, यू इसमें सब्जेक्ट मौजूद है इसलिए डिड आया। वेयर डिड ही लीव, व्हाई डिड ही लीव अर्ली, वाई के बाद डिड क्यों आया, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट मौजूद है। व्हेन डिड दे अराइव, डिड क्यों आया व्हेन के बाद, क्योंकि दे सब्जेक्ट मौजूद है। व्हाट डिड शी बाय, क्यों आया डिड, क्योंकि शी जो है वो सब्जेक्ट मौजूद है। अब ये इंपॉर्टेंट रूल है, आफ्टर डिड ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पहले भी बता चुका हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड जिस भी फिक्रे में आएगा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। आगे है जी चौथे और 10वें फिक्रे में ऊपर डिड नहीं आया था, तो मैंने यहां पे लिखा है, द रीजन आई डिड नॉट यूज डिड in question 4 and 10 is because the question word itself is the subject of the sentence. जो question word है who या how many students, वो खुद subject है, इसलिए did नहीं लगा। तो रूल ये है, when who and sometimes what or which is the subject, we do not use did. हम did फिर इस्तेमाल नहीं करते जब who और बाज़ औक़ात व्हाट और विच जो हैं जो सब्जेक्ट बन जाएं, तो फिर हम डिड इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एग्जांपल्स नीचे दी हैं, हु वन द कंपटीशन, यहाँ पे हु सब्जेक्ट है, डिड नहीं आया। हु डिड विन द कंपटीशन, ये इनकरेक्ट है, हाँ ये हु के साथ यहाँ पे आप डिड नहीं लगा सकते क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट है। हेयर हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ विनिंग, हु खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है, खुद सब्जेक्ट है, इसलिए डिड नहीं आया। Similarly, how many students attended the seminar? अब इसमें how many students did attend the seminar incorrect है, क्यों? Here how many students is the subject of the verb attended. How many students खुद subject है पूरा, इसलिए इसके साथ आप did नहीं लगाएंगे। ये फिर आगे वही मैंने मजीद एग्जांपल्स दी हैं इसी चीज की, इसलिए आप इनको पढ़ लेना। Who broke the window? Who wrote the letter? Which team won the match? इन तीनों फिक्रों में डिड नहीं आया, वो देख लें, क्योंकि who और which जो है ये यहाँ पे खुद सब्जेक्ट है। आगे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, whom did you meet? अब क्यों आया है डिड, क्योंकि you यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है। What did she buy? she मौजूद है इसलिए डिड आया। Which book did you read? you मौजूद है इसलिए डिड आया। तो ये आप उम्मीदें समझ गए होंगे। ये अब आंसर की है जी, ये सारे जो क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व किए,
उन सब के ये नीचे आंसर दिए हुए, ये टोटल सारी की सारी ये आंसर की है नीचे जितनी भी जा रही है। और इसमें वो वाला एक पैरा भी है जो, अच्छा इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, वो मैंने बना के रखे हैं यहाँ पे। वो जो जो मैंने वक्त की कमी की वजह नहीं कराया, ये मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, ये ख्याल रखना। तो उसके बाद मैं वो पैरा अगर निकल आए तो जल्दी से, यस, ये वो है एन अनफॉरगेटेबल डे ऑफ माय लाइफ। इसके ऊपर जो मैंने चंद एक फिक्रे लिखे हैं वो देख लें आप। लास्ट ईयर आई विजिटेड लाहौर विद माय फैमिली। पिछले साल मैं अपने खानदान के साथ लाहौर की सैर करने गया। वी लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। हम घर से सुबह जल्दी निकले। एंड रीच द सिटी बिफोर नून। और शहर में हम दोपहर से पहले ही पहुंच गए। वी सा मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। हमने बहुत से तारीखी मकामात की सैर की। एंड टुक सेवरल फोटोग्राफ्स। और बहुत से फोटोग्राफ लिए, बहुत सी तस्वीरें ली। आई मेट सम रिलेटिव्स। मैं कुछ रिश्तेदारों को मिला। एंड स्पेंट अ वंडरफुल टाइम विद देम। और उनके साथ एक बड़ा मजेदार टाइम गुजारा। वी एट डिलीशियस फूड। हमने मजेदार खाना खाया। एंड बाट सम स्विनियर्स। और कुछ स्विनियर्स खरीदे। स्विनियर क्या होते हैं? ये जो घर में सजावटी चीजें आप रखते हैं, ये शील्डें वील्डें, ये कप शप, ये डाइनिंग टेबल के ऊपर, ये ड्राइंग रूम में जो चीजें आप रखते हैं खूबसूरती के लिए, वो सारे स्विनियर्स होते हैं, ठीक है। लेटर बाद में वी वेंट टू अ म्यूजियम। फिर हम एक अजायब घर गए। वेयर वी लर्न मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जहां हमने बहुत से दिलचस्प हकायक सीखे अबाउट हिस्ट्री, तारीख के बारे में। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, वी वॉच्ड अ कल्चरल शो। हमने एक सकाफती शो देखा। एंड एंजॉयड एवरी मोमेंट। और हर लम्हा जो है उससे लुत्फानंदोज हुए। बिफोर रिटर्निंग होम, घर वापस आने से पहले, वी विजिटेड अ फेमस पार्क। हमने एक मशहूर पार्क की सैर की। एंड वॉकड अराउंड फॉर एन आवर। और तकरीबन 1 घंटा उसमें हमने सैर की, चले फिरे। द ट्रिप गेव मी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। इस ट्रिप ने मुझे नाकाबिले फरामोश यादें मेरे लिए छोड़ी। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डे। और सारा दिन मैं बहुत खुश महसूस करता रहा, ठीक है जी। तो ये आगे एक बोनस चैलेंज भी है। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये वही है। इसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब हैं। ये इसकी आप स्टडी कर लीजिएगा। एंड दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। तो काफी लंबा लेक्चर हो गया है। इसको अच्छे तरीके से अब आप याद करें। टीचर्स जो है बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं, इसकी रिहर्सल करवाएं। तो जो बच्चे हैं वो, उम्मीद है अच्छा अटेम्प्ट इसको कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।